जब भी कोई मनुष्य इस संसार में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, उसके पीछे उसकी सतत मेहनत, लगन, आत्मविश्वास, परिवार, समाज के सकारात्मक लोगों का सहयोग एवं सृष्टि के रचयिता की असीम कृपा दृष्टि होती है। ऐसे ही एक महापुरुष थे चौधरी रुमाल सिंह जी, जिन्हें बरसों बाद भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। सन 1939 का मेरा जन्म है। मैंने नजदीक से देखा उन्होंने तो उनमें कोई भी आदमी कहीं भी यूं उंगली नहीं उठा सकता। 3 आदमी में युद्ध हो सका कभी कहीं। हमारे एक गांव की बात नहीं, मैं सारे गांव के और पास के गांव की बात कर रहा हूँ, तो की बात कर रहा हूँ। चौधरी रुमाल सिंह को तो हमारे इलाके में दूर तक कई जिले में ना हो। चौधरी रुमाल सिंह जी का जन्म 17वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश के गांव मिलकलच्छी में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में, जैसा बताते थे, पूरे घर का चार्ज ले लिया, जिम्मेदारी उठा ली। खेती के साथ साथ कृषि से जुड़े व्यवसाय की तरफ उन्होंने पहला कदम उठाया और वो कदम बढ़ते ही चले गए। मेरे घर के पास में ताऊ रुमाल सिंह का घर है और मेरे ताऊ जी बताते थे मुझे कि इस रुमाल सिंह की जब उम्र 16-17 साल की थी, उनकी बताते हैं कि फिर जब उन्होंने क्या काम करा कि घी का काम शुरू कर दिया। और घी उस समय मेरे सामने भी बिकता था, 1 रुपए का सवा सेर घी। उसी समय कुछ दिन दुकान करने के बाद वो मेरे ही सामने फिर उन्होंने गाजियाबाद जाके आड़त की दुकान करी। जीवन पर्यंत उन्होंने खेती का दामन थामे रखा। आज भी उनकी पीढ़ियां बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहने के बावजूद भी खेती कर रही हैं। हमारे बाबा 2 भाई थे, दोनों की एज में 15 साल का अंतर था। बड़े बाबा चौधरी रुमाल सिंह ने कभी अपने छोटे भाई की किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ा। उनके लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, बढ़िया से बढ़िया बैल, उनके वो शौकीन थे। खेती में नंबर 1 थे। बढ़िया से बढ़िया बीज ला के देते थे, बढ़िया से बढ़िया खाद पानी की व्यवस्था रखते थे। और उनके छोटे भाई ने भी उन्हीं के अनुसार अपने खेत में बहुत मेहनत की और हम अपने क्षेत्र में अनाज पैदा करने में लोग उदाहरण बन गए कि भाई वो कैसे खेती कर रहे हैं, ऐसे हम करेंगे। मैंने ये देखा है कि उनके यहाँ 2 सेवक, 2 कार्य करने वाले, मोरा और फत्ते, ये दोनों बहुत दिन तक उनके यहाँ खेती का काम करते रहे। घर का काम भी करते थे, पशुओं का काम भी करते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो उनको घर में उन्होंने सम्मान पूर्वक रखा और उनको हर तरीके की सुविधा मुहैया करते रहे। यानी वो जीवन भर, जब तक वो उनका मन किया वृद्धावस्था में, तब तक वो उन्हीं के यहाँ रहते रहे, खाते पीते रहे, दवा गोली का इंतजाम, रहने सहने का इंतजाम वृद्धावस्था में। और चौधरी रुमाल सिंह जी व्यवसाय भी करते थे। मैंने देखा कि गाजियाबाद घंटा घर के पास में अनाज मंडी है, अब शायद रही हो न रही हो। उस अनाज मंडी में उनकी एक दुकान अनाज की थी और ऊपर मकान था। अपने कृषि के काम के साथ साथ उन्होंने बिजनेस उनके दिमाग में घुस गया। पता नहीं किसकी प्रेरणा से, ये तो मैं नहीं बता सकता। हो सकता है उनकी अपनी मदर की प्रेरणा से उन्हें मिला हो, फादर की प्रेरणा से मिला हो। दूसरे लोगों से हटके उन्होंने गांव में दुकान चलाई। उस दुकान में घी का काम किया, चूंकि और तो कुछ गांव में होता नहीं। फिर उस घी के काम को करते करते वो गाजियाबाद आ गए, गाजियाबाद भी शुरू कर दिया। जब वो काम बहुत अच्छा चल निकला तो उन्होंने आड़त का काम शुरू कर दिया, अनाज की आड़त शुरू कर दी। और कमाल की चीज है, उस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पूरे क्षेत्र के किसान उन्हीं के यहाँ आते थे। इतनी भीड़ हो जाती थी दुकान पर, आड़त की पर, कि जब गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती थी तो लोग रामलीला मैदान अनाज मंडी से सटा हुआ है, वहां जाकर अपनी गाड़ियों को खड़ी करते थे और वहीं जाके बोली लगती थी। उसमें भी जैसा मैंने उनसे भी और दूसरे लोगों से भी सुना, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि किसान को ज्यादा से ज्यादा अन्न के दाम मिले। एक बार मोरा और दूसरे बार फत्ते, उनका खेती में बहुत ज्यादा योगदान था। जो उस जमाने में लोग जो लाते थे चारा या दूसरी चीजें, जो है वो खेत से लानी होती थी, तो लिहाजा वो सर पे रख के लाते थे उनको। और एक खेतों में पानी लगाना, खेतों की और तरह की देखभाल करना, उस सब में उनका बड़ा योगदान रहा। जो एक तरह से बाबा के वो दाएं बाएं बाजू रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और बुद्धि से खेती से जुड़े विभिन्न व्यापारों के माध्यम से
जायज़ तरीके से जायज़ धन कमाया और उसे परिवार की परवरिश, शिक्षा, समाज के विकास कार्यों में लगाया। गांव के लोग अनाज के साथ साथ उनसे और बहुत सारी सहायता लेते थे और इतना भरोसा था उनको भी और लोगों को भी एक दूसरे पर। इतना बड़ा सहारा उन्होंने लोगों को दिया और लोगों की हिम्मत बढ़ाई। चौधरीवाल से मिलक लच्छी के रहने वाले थे। उनका व्यापार था, आड़त की दुकान थी गाजियाबाद में। बहुत अच्छे मिलनसार आदमी थे, बड़े प्रभावशाली थे। क्षेत्र में उनका बड़ा आदर सम्मान था। लोग जो भी वो कह देते थे उसे फॉलो करते थे, मानते थे। उस टाइम उन्होंने एक इंजन का लगाया जिससे आटा पीसा जाता था। उसमें 20 लोगों को रोजगार मिला। सरसों का तेल निकालने का फिर स्प्रेयर लगाया, उससे कई लोगों को रोजगार। खेती भी थोड़ा उसमें मैकेनाइजेशन का जोर होने लगा, तो बाबा ने एक जीटल ट्रैक्टर खरीदा। उसकी डिलीवरी लेने हमारे जो ताऊ जी थे प्रकाश चंद्र, वो लखनऊ गए उसकी डिलीवरी लेने, तो स्टेट में ही डिलीवरी मिला करती थी जो। और इस तरह से खेती का काम थोड़ा और अच्छे से चला और उन्होंने एक तरह से हर चीज़ को मॉडिफाई किया। पहले नहर से तो उन्होंने क्या किया, नहर के पास ही रहट लगा के उस हर्ट से भराई करने लगे, जिससे समय बहुत बचता था और पानी बहुत तेज़ी से जो खेतों को मुहैया हो जाता था जो। इसी तरह से पहले बहुत पहले तो बैलों से वो चलती थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक ऊँट भी खरीदा जो, तो ऊँट जो है वो उसमें चलता रहता था। ऐसी पहली साजली व्यवस्था थी जिसमें कोल्हू चला करते थे, तो जो जोत का काम है उसमें भी ऊँट से काम लिया जाता था और वो काफ़ी जो है वो एक तरह से ऊँट का इनोवेशन जो है वो इस खेत बाड़ी के काम में इस साइड में बहुत कम था। पहले से ही काम लेते थे लोग, या बहुत बाद में बुग्गी भैंसा का जो चलन उसमें आया, वरना शुरू में गाड़ी हुआ करती थी और बैल हुआ करते थे। तो इस तरह से जो वक्त के साथ है उन्होंने चीज़ों को बदलना शुरू किया और उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला जो। यहाँ तक कि जो गन्ने की खेती थी उसमें उन्होंने, ये तो ठीक है कि कोल्हू में गुड़ बनता था, शक्कर बनती थी, लेकिन उन्होंने क्रशर लगाया जिसमें खांड बनती थी और उस खांड से जो है बुरा बनाई जा सकती थी, उस खांड से और दूसरी चीज़ें जो की जा सकती थी। तो उसके दाम जो हैं वो गुड़ से, शक्कर से कहीं ज़्यादा मिलते थे। तो इस तरह से वो एक तरह से प्रोसेस्ड आइटम्स जो हैं उनको उन्होंने बेचना शुरू किया, तो जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ जो। जहाँ तक उनका अपनी सोच का सवाल है, वो अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे की सोचते थे। इसीलिए उन्होंने गांव में सबसे पहले एक किलोस का इंजन लगाया, आटा चक्की लगाई, और जो हमारे उस वक्त में पशुधन बहुत ज़्यादा होता था तो उस पर वो चारा वारा भी काटा जाता था उससे। ये वो ज़माना था जब इस क्षेत्र में हरे भरे खेत लहलाते थे, कृषि संपदाओं की भरमार थी। कभी कभार वर्षा ऋतु बाढ़ बनकर गांव, खेत, खलियानों को अपने आगोश में समेट लिया करती थी। लेकिन आज नर्म खेतों की जगह पत्थर के शहरों ने ले ली है। गगन चुम्बती आलीशान बिल्डिंग हैं। समय अलग था, ज़्यादातर लोग प्रेम में सराबोर, सीधे, सच्चे और सरल थे। आज याद करते हैं उनको, तो क्या खेती करते थे, कितनी अच्छी कृषि होती थी। सबसे अच्छा उन्नत कृषि, अच्छी बैलों की जोड़ी, अच्छे रथ, अच्छी सफाई व्यवस्था पूरे गांव के अंदर। वातावरण इतना अच्छा, जो बाबा जी ने कह दिया वही फाइनल हो। बच्चों को बहुत प्रेम करते। बिजनेस शुरू किया था पहले आड़त। तब ऐसा जमाना था कि शहर में बहुत कम लोगों के पास मकान थे अपने। तो गांव देहात से, आसपास से जो भी आता था, जो भी अपना कभी गेहूं या कोई भी चीज़ आड़त पे लेके आया, देर हो गई तो फिर उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, सीधे वहीं आते थे। और चाहे उनको जानते थे नहीं जानते थे, उनको खाना खिलाना, उनको रुकवाने की व्यवस्था करना, ये उन्होंने उस टाइम पे किया था जबकि बहुत कम लोगों के पास साधन हुआ करते थे। तो पूरा क्षेत्र जो है, अगर कहीं गाजियाबाद गया है तो वो सोचता था कि अगर लेट हो गया तो कोई बात नहीं, चौधरी रुमाल सिंह का मकान है, वहाँ रुकेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय रुमाल सिंह जी प्रमुख साहब बहुत बड़ा संदेश हमारे गांव, हमारे क्षेत्र को देके गए कि अच्छाई के साथ आगे बढ़ो, अच्छे ही लोग आगे समझते हैं और आगे निकलते हैं।
तो उनका जो आगे बढ़ने का कारण वो एक तो ये, उस जमाने में खेतीबाड़ी ही सब लोग करते थे, तो उन्होंने उस वक्त भी ये सोच लिया था कि मेरी खेतीबाड़ी से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए उन्होंने व्यापार की तरफ को अपना जो ध्यान किया और उन्होंने आड़त की दुकान शुरू की गाजियाबाद, जिससे उन्हें उनके हाथ में पैसा आया और उस पैसे को उन्होंने बहुत अच्छे कामों में लगाया, भी लोगों की बहुत मदद की उन्होंने। जिस जमाने में साधन नहीं थे, उस जमाने में उन्होंने एक जीवन यापन के लिए अपने लिए सारे साधन किए और जिसके कारण लोगों में उनकी चर्चा होने लगी और धीरे धीरे वो इतने विख्यात हो गए कि सब उनको प्रमुख रुमाल सिंह के नाम से जानने लगे। उन्होंने जितने भी वैज्ञानिक तरीके हैं सबको अपनाया और 1969 में जीटर ट्रैक्टर था उसको खरीदा जो चेकोस्लोवाकिया रशिया में बन के आता था और जितने भी इम्प्लीमेंट थे, जितनी भी वैज्ञानिक विधि थी उन्हें अपना के टाइम से खाद देना, टाइम से बोना, उन्नत बीज पूसा से लेके आना, उनका उपयोग करना और खेती को अपने शीर्ष स्थान पे पहुंचाया जहां उनकी सैकड़ों मन गेहूं पैदा होता था। सब्जियां लगाते थे, सब्जियां बाजार में बेचते थे, जिस जमाने में कोई सब्जियों को बेचने का सोचता ही नहीं था। चौधरी रुमाल सिंह जी मनुष्य के रूप में ऐसी महान आत्मा थे जिनको शब्दों में बयां करना असंभव है। इस धरती को सुंदर, प्यारी, प्रेम पूर्वक रहने लायक बनाने में, अच्छे संस्कार की नींव रखने में उन जैसे लोगों का अद्भुत योगदान है। चंद ही लोग हैं जिन्होंने उनके युग की जरा सी भी झलक देखी है। उनकी छवि आज भी उनकी आंखों, मन, मस्तिष्क, सांसों में, दिल की धड़कनों में, यूं कहें कि रूहों में बसती है। आज भी लोग उन्हें उतने ही प्रेम, मान, सम्मान के साथ याद करते हैं। ये आदमी ऐसे हुए, ये आदमी जो है हमारे चौधरी रुमाल सिंह जो है, इन्होंने गांव को ऐसे संस्कार दिए और कुछ संस्कार इन पर आज भी हम लोग जो है अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि देखो ऐसे आदमी उन्होंने ऐसे अच्छे तो किसी का बुरा नहीं समझे, सब किसी की भी कोई बात हुई, किसी के दुख दर्द में शरीर कह रहे हर वक्त ऐसे आदमी होने बड़े पहले आज के जमाने में बड़े मुश्किल दिखते हैं। श्री रुमाल सिंह प्रमुख जी और महाशय रामस्वरूप जैसे लोग सदियों में मुश्किल से एक बार जन्म लेते हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, उनके किए हुए कार्य, उनके आचरण, उनकी सभ्यता, उनकी सज्जनता, उनकी सादगी, मैं समझता हूँ कि लंबे अरसे तक याद की जाएगी और लोग उसको एक अपना आदर्श मान करके, मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और इसीलिए उनके पद चिन्हों पे चल के अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि क्षेत्र के लिए कोई भलाई कर सकूं, क्षेत्र का विकास करा सकूं और क्षेत्र के लोगों का भला कर सकूं। इसीलिए उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग, और इसीलिए लोगों के बीच, लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। आज भी जब लोग उनका नाम अपने मुख से लेते हैं तो एक खुशी की सिहरन सी उनके शरीर में दौड़ जाती है। जो दूसरों के लिए नहीं जीता वो कभी जीवन में सम्मान नहीं पा सकता। जो हमारे ग्रैंडफादर थे चौधरी रुमाल सिंह, उनका हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में एक बड़ा गहरा असर रहा उनके व्यवहार का। मैंने उनको बचपन से जब देखा तो मैंने उनमें खासियत देखी, वो समय के बड़े पाबंद थे और जो बच्चों में संस्कार दिए जाते हैं, जैसे समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे उठना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना, स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, दूसरे आने जाने वालों की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। वो सब संस्कार बच्चों के अंदर भी चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। मेरा ये मानना है, जीवन को अगर अच्छा बनाना है, दूसरों के योग्य बनाना है, अपने जीवन को सफल करना है, तो संस्कार उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। ऐसी शख्सियत थी रुमाल सिंह, जिनको मैं जीवन भर अपने आदर्श मानता रहा और आज भी मानता हूँ। मेरे जीवन में अगर कोई सोचने की, समझने की बात आती है तो उसका श्रेय उसी घर को जाता है।
शराबियों के बड़े विरुद्ध रहते थे। कई बार कहते थे, मैंने शराब पीने वाले परिवारों को, जो राजा महाराजा थे, जो बहुत बड़े घराने थे, खत्म होते हुए देखा। उन्होंने कभी जिंदगी में शराब को या धूम्रपान को हाथ नहीं लगाया। इतनी बड़ी सोच उनकी थी। चौधरी रुमाल सिंह जी के भतीजे श्री प्रकाश सिंह जी जो दिल्ली में शिक्षक हैं, उनके बेटे वीरेंद्र नागर मेरे साथी रहे, सहपाठी रहे और हम दोनों हॉस्टल में एमएमएच कॉलेज में साथ रहे। इस कारण से पूरे परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ संपर्क रहे और परिवार को नजदीक से देखने, जानने और समझने का अवसर मिला। समाज में उनका बहुत सम्मान था और उस कारण से उनकी पूरी एक राजनीतिक विरासत भी चली। उनके बेटे धर्मपाल सिंह जी स्वयं ब्लॉक प्रमुख रहे और उनके बेटे ही जयपाल सिंह जी दिल्ली में शिक्षक रहे। पूरा परिवार, जैसा मैंने अनुभव किया, पूर्णतः शिक्षित, संस्कारित और संपन्न परिवार, किसान जैसे संपन्नता के साथ और समाज सेवी। उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपनी सेवा, अपनी ईमानदारी, अपनी व्यवहार कुशलता से एक अच्छा सम्मान पाया। उस जमाने में मैंने जो बचपन में जो देखा कि रुमाल सिंह जी, राम स्वरूप जी पूरे गांव को संगठित करके फिर पूरे इलाके को संगठित करके आगे चलते थे। आज आदमी अपने को संगठित नहीं कर पा रहा है। गुर्जर समाज में रुमाल सिंह जी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। पूरे क्षेत्र में उनको मान सम्मान इतना था कि जिसकी सीमा पार, कि जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। महर्षि रुमाल सिंह जी में एक बहुत बड़ी, राम स्वरूप जी में, उनमें सब में एक बहुत बड़ी ये विनम्रता देखी कि वो अपने से सबको बड़ा मान करके पूरे गांव को, समाज को आगे लेके चलते थे और समाज उनको आगे लेके चलता था। ये बहुत बड़ी एक पहले जमाने में और आज के जमाने में अंतर में देख रहा हूँ। वो तो उस वक्त जो है मैंने देखा था, मेरे बुजुर्ग जो है, मेरे भी दादाजी थे, वो मेरे पिताजी से बहुत बड़े थे और पिताजी उनसे काफी अपने जीवन में उनसे बहुत सारी कुछ चीजें सीखी और उसी का उनके जीवन की ईमानदारी का एक प्रभाव आया कि मेरे पिता की जब मृत्यु हुई, आपको सरप्राइज कराएंगे कि उनके अंत्येष्टि रुपया धन लेके की, उनके जीवन पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव आपका था, चौधरी रुमाल सिंह जी का। और भाई जो सबसे पहले सांसद बुलंदशहर से होते थे, पंडित रघुवर दयाल मिश्रा, इस तरह के लोगों का उन पर प्रभाव रहा। और एक जमाना था कि भाई ये जो दादरी विधानसभा जो क्षेत्र था या ये जो एरिया, उनके नाम से पहचाना जाता था। 2-4 ही लोग थे जिनके नाम से पहचाना जाता। उनमें एक अग्रणी नाम मेरे जो बुजुर्ग दादाजी कहिए और बहुत सम्मानित, उनका नाम अग्रणी उसमें आता है। ये वो महान लोग थे जिन्होंने गुलाम भारत की दुर्दशा को बहुत करीब से देखा था। देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने भी अपने स्तर पर अथक प्रयत्न किए। ब्रिटिश राज में आजादी के लिए लोगों में जोश भरने हेतु प्रभात फेरी निकाली जाती थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनका योगदान देश की आजादी के लिए किसी से भी किसी तरह कम नहीं है। बनारसी दास जी भाई आए थे, मुख्यमंत्री बने बाद। ये दोनों हमारे जो ये बाबा है, ये उनके गुरु है। यहाँ उनके पास आए करे शुरू में याद की यहीं लेटे रहे करे, यहाँ खाना खाए करे, सारे के सारे नेता इस गाँव में। बनारसी दास जी उठरावली गांव है, बुलंदशहर के पास ही है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उस अंग्रेजी ज़माने में वो भी कांग्रेस ही है। ये हमारे जो चौधरी रुमाल सिंह है, ये महर्षि राम स्वरूप जी, ये भी उससे कांग्रेस के आदमी है। तो कांग्रेस के आदमी ये सारे के सारे एक संगठन बना के, और भी कई आदमी आवे हैं। ये यहाँ झंडा, तिरंगा झंडा गाड़े करे उस जमाने में। और ये जो ये बोले करे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, दिल्ली चलो, नारा इंकलाब हो गया, ऐसे गाय करे। इन लोगों ने जो एक वो भी बनाई आज के जो है एक चीतर, वो हमारे महर्षि जी सरदापुर के, उन्होंने बनाए लड़का कई करवाए करे, परेड करवाए करे। आज़ादी मिलने के बाद इन्होंने क्षेत्र के और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वयं को भी संवारा और लोगों को भी। ये उस युग के बेमिसाल लोग थे जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाने और उनकी दशा सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समाज को उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिया है, ईमानदारी का, सच्चाई का, और समाज के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। ब्याह शादी में दहेज प्रथा को रुकवाने का, और
पंचायतों में अच्छे फैसले करने का उनका ध्येय रहा है कि समाज आगे बढ़े और समाज हमारा जो है अच्छी राह पर चल करके और अच्छे कार्य करके के चौधरी रुमाल एक ऐसी शख्सियत थी जो कभी उस इलाके में, जो मिलक गांव का इलाका है, क्षेत्र है, उसमें कभी नहीं भुलाया जा सकता। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए, उनकी शख्सियत की जो बातें हैं उनको सुन करके आते थे और हर तरह की मदद जैसी वो चाहते थे वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, समाज में समरसता पैदा करने में, समाज में आपसदारी को बढ़ावा देने में, जात पात को खत्म करने के और आपसी प्यार बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा है वो हमेशा उनके परिवार को, उस इलाके को और सभी लोगों को हमेशा स्मरणीय रहेगा।